दोस्तों सोचिए, अगर किसी इंसान को ये पता चले कि जिस बात की वजह से वो अपनी बीवी को तलाक देने जा रहा था, वो पूरी की पूरी बात ही एक झूठ निकले, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जुल्फिकार को अब पता चलने वाला है कि नूर की प्रेगनेंसी की खबर असल में एक बहुत बड़ा झूठ थी, जो उसके ही अपने बाप इफ्तिखार शाह ने रचाया था। लेकिन ये सच सामने कैसे आएगा, आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। जुल्फिकार बेचारी नूर को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है, और इसकी वजह भी यही थी कि हर कोई जुल्फिकार की इस हालत का जिम्मेदार नूर को ठहरा रहा था। लेकिन बॉस, अगले ही दिन नूर की तबीयत एक बार फिर अचानक से खराब हो जाती है। जुल्फिकार घबराते हुए फौरन डॉक्टर को फोन करता है, और अब यहाँ इफ्तिखार शाह का प्लान एक्सपोज होने वाला था, क्योंकि जुल्फिकार ने उसी डॉक्टर को कॉल किया था जिसने नूर के हवाले से कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वो डॉक्टर बिजी होने की वजह से जुल्फिकार की कॉल पिक नहीं करती, और फिर जुल्फिकार किसी और डॉक्टर को आने के लिए बोल देता है। नई लेडी डॉक्टर आकर नूर का टेस्ट करती है और बता देती है कि आपकी बीवी थोड़ी कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। जुल्फिकार डॉक्टर से प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है तो डॉक्टर सीधा बोल देती है कि आपकी बीवी तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। इस लेडी डॉक्टर की ये बात सुनकर जुल्फिकार एकदम हैरान रह जाता है, और उसे ये शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके बाप इफ्तिखार शाह ने ही ये सारा प्लान बनाया था, ताकि मैं अपनी बीवी नूर को तलाक दे दूं। वो फौरन गुस्से में उस डॉक्टर के पास पहुंचता है जिसने जुल्फिकार को झूठ बोला था नूर की प्रेगनेंसी के हवाले से। यहाँ जुल्फिकार जबरदस्ती उस डॉक्टर से सच बुलवा लेता है, और डॉक्टर डर कर इकरार कर लेती है कि मैंने आपके डैड इफ्तिखार शाह के कहने पर ही ये सब किया था। ये सुनते ही जुल्फिकार का खून खौल उठता है। वो फौरन अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को कॉल करता है और उस लेडी डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए कह देता है, फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स बनवाने के जुर्म में। लेडी डॉक्टर खुद को बचाने के लिए जुल्फिकार से माफी मांगती है। तब जुल्फिकार कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा, अगर तुम सीधा मेरे साथ चलो और मेरे बाप इफ्तिखार शाह के खिलाफ गवाही दो। लेडी डॉक्टर मजबूरन जुल्फिकार के साथ उसके घर चली जाती है। वहां जाकर वो सीधा इफ्तिखार शाह की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोल देती है कि इन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे नूर की फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए, जबकि नूर प्रेग्नेंट है ही नहीं। यहाँ इस घटिया इफ्तिखार शाह का पूरा भांडा फूट जाता है। ये देख जुल्फिकार गुस्से में इफ्तिखार शाह के पास जाकर कहता है, मुझे पहले दिन से ही मालूम था कि आप नूर को पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपके इन घटिया इरादों की वजह से ही मैं पहले दिन से नूर को लेकर अपने अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। फिर वो अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कहता है, मेरे डैड को अरेस्ट कर लो, फेक रिपोर्ट्स बनवाने के लिए फोर्स करने पर। तब इफ्तिखार शाह गुस्से में जुल्फिकार की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकते, मैं तुम्हारा बाप हूं। इस पर जुल्फिकार सीधा जवाब देता है, ये बात आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप नूर को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। जब जुल्फिकार का दोस्त इफ्तिखार शाह को हैंडकफ लगाने वाला होता है, तब जुल्फिकार उसे रोक देता है। अपने बाप को एक आखिरी चांस देते हुए जुल्फिकार कहता है, आज के बाद आप मेरी और नूर की जिंदगी में दखल नहीं देंगे, और उस लड़की मारिया का जिक्र मेरे सामने कभी नहीं होगा, वरना मैं आपको तुरंत पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि एक तरफ इफ्तिखार शाह किसी भी हाल में नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से निकालना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ सालार भी अब जुल्फिकार की जान का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि नूर की वजह से अब सालार और अरुष्मा के रिश्ते के बीच भी दरार पड़ चुकी है। अब सवाल ये है, क्या इफ्तिखार शाह इतनी आसानी से अपने घटिया इरादों से बाज आ जाएगा? क्या वो नूर को जुल्फिकार के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने देगा, या फिर दोबारा इन दोनों को अलग करने के लिए कोई नया प्लान बनाएगा? और क्या अब सालार भी इफ्तिखार शाह से हाथ मिला लेगा नूर से अपना बदला लेने के लिए? दोस्तों, ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।